अब हम सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.3 कर रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जब आप पोटाशियम क्लोरेट को हीट देते हैं तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, एक तो पोटाशियम क्लोराइड में, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन में। आप सोच रहे हो कि यहाँ 3 है तो मैं 3 लिखूँ। मैं आपको फिर बता दूँ कि जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको O2 की फॉर्म में शो करते हैं। बैलेंसिंग में हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, 3 2 टाइम्स 6। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको भी बराबर कर दें आप, देखिए 2 पोटाशियम 2 पोटाशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन और ऑक्सीजन 3 2 टाइम्स 6, ये बैलेंस हो गया। अब उन्होंने पहले तो मैं आपको डेटा यहीं पर पहले समझाऊँ ना। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसके आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये कैलकुलेट करने। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, अब यानी कि इसका जो पोटाशियम क्लोरेट है उसका उन्होंने गिवन मैस आपको दे रखा है 490 ग्राम है। ठीक है, अब देखिए पहले तो ना क्वेश्चन को समझें आप ना। देखिए, ग्राम के थ्रू आप कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आपको मोल जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए आपको मोलर मैस की ज़रूरत होती है। तो अब इसका पोटाशियम क्लोरेट का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वो आपके पास आता है 122.5 ग्राम पर मोल हो जाता है। ठीक है, अभी मैं पहले ना जो है शॉर्ट फॉर्म में आपको कैलकुलेशन सिखा रही हूँ। ठीक है, अब जब मोल आप निकालेंगे तो वो गिवन मैस ओवर मोलर मैस से निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो गिवन मैस आपके पास क्या 490 ग्राम और मोलर मास क्या है 122.5 ग्राम पर मोल है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4 मोल आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पोटाशियम क्लोरेट है उसके मोल आ चुके हैं। ठीक है, अब इस मोल के थ्रू जो है आप इसके मोल कैलकुलेट करेंगे, मगर उन्होंने तो आपको क्या कहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करें। तो मैं थोड़ा सा आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मूला बता दूँ। देखिए, मैं आपको ना पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करना है वो भी बता रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको जो है क्वेश्चन को जो है ना रीड करके और उससे डेटा निकालना भी सिखा रही हूँ। ठीक है ना, आपको गिवन मैस था दिया हुआ, मोलर मास आपके कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। गिवन मैस मोलर मैस आ जाए तो आपको मोल मिल जाता है। ठीक है, आपने मोल जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, अगर आपको ये मोल मिल गए तो इसका मतलब है कि आप ऑक्सीजन के मोल निकाल सकते हैं ना, जैसे मैंने भी पीछे आपको कहा था, जो तरीक़ाकार बताया था कि आप कैसे इक्वेशन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर 2 मोल जो पोटाशियम क्लोरेट है तो उससे कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मोल। ठीक है, मैं यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले करके दिखा दूँ। 2 मोल ऑफ KClO3, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस, कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली आप जो है 1 में वैल्यू निकाल लेते हो, तो 1 जो मोल है पोटाशियम क्लोरेट वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर इतने मोल होंगे तो वो कितने प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, इस 1 की जगह आप 4 लिख लें। ठीक है, देखिए 2 2 टाइम 4 है और 2 3 टाइम 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया, ये हो गया। ये मैं अभी आपको ना शॉर्टकट बता रही हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन का सलूशन जो है वो गलत ना हो। अगर नोटिस करें तो ये वही पुराना मेथड चल रहा है जो भी मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, अब आपको ये मिल चुका है। देखें, आपके पास ये आ गया मोल, और मोलर मैस आपको पता है, मोल आपके पास आ गया 6 मोल। देखिए, इसके मोल से आपने इसके मोल निकाले, अब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लें।
ठीक हो गया, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपके पास है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.612 मल्टीप्लाई 10⁻²4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया, ये आपके पास थर्ड आंसर हो गया। अब पेपर में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको मैंने सारा जो है इक्वेशन पर ही सारा सॉल्व करके बता दिया। अब पेपर में आपने कैसे सॉल्व करना है मैं अब आपको वो भी बता दूं, क्योंकि देखिए आपने वहाँ तो मार्क्स के लिए स्ट्रगल करनी होती है ना, ठीक है ना। ये मैं आपको एक तरह से इक्वेशन पर जो है जब सोल्यूशन बताती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे क्वेश्चन मिस ना हो जाए, आपसे रह ना जाए, आप क्वेश्चन को देख के डर ना जाए, ठीक है। तो देखिए अब ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको सारा डिटेल दे दूं इसकी। देखिए पोटाशियम क्लोरेट जो था उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से जो है पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन उसमें उन्होंने क्या दिया था, गिवन मैस दिया था पोटाशियम क्लोरेट का, ठीक है। मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा क्या है, उन्होंने गिवन मैस जो है खाली पोटाशियम क्लोरेट का दिया और आपसे कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप ऑक्सीजन के निकालें। देखिए मैं आपके साथ ये फार्मूला डिस्कस कर चुकी हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला हमने एवोगैड्रो नंबर में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप जो है दोनों फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर n लगा के मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से, और यहाँ पर गिवन मैस और मोलर मैस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में जो है गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। अब यहाँ इत्तेफाक से मोल को वो जो है आपसे, आपके पास मोल है और मोल आप निकाल सकते हैं इसका, तो आप मोल ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर गिवन मैस और मोलर मास से आपने मोल कैलकुलेट कर लिया। अब मोल कैलकुलेट कर लिया तो ये तो मैं अभी आपको शुरू से यही क्वेश्चन करा रही हूँ। देखें कि अगर आपको यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल पता चल जाते तो आप प्रोडक्ट के मोल बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर 2 मोल जो है पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली अगर 1 का निकालना है आपने वैल्यू, तो आप 2 को उस पर डिवाइड कर दें और 1 को मल्टीप्लाई कर दें, तो इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। मगर असल में तो हमने यहाँ ये 4 मोल निकाले, हमने तो इसकी वैल्यू निकालनी होती। तो 4 मोल जो पोटाशियम क्लोरेट है वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो आपने 1 की जगह इस 4 को लगाना है और आपको बताएगा कि 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब हमें मोल मिल गए ऑक्सीजन के, हमने इसके मोल से इसके मोल निकाल लिए। अब उन मोल को हम यहाँ फार्मूला में लगा देंगे, आसान सी बात है। और एन ये तो हमारे पास नोन वैल्यू है, तो बस आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब पेपर में कैसे आपने करना है मैं वो भी तरीका आपको बता दूं, ताकि वहाँ पर आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पेपर में आपकी वो जो डिमांड है ना, आपने तो उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करना होता है ना। अब वहाँ पर आपने क्या लिखा, गिवन मैस आपको किसका था, पोटाशियम क्लोरेट का। आप लिखेंगे उस मॉलिक्यूल और कंपाउंड को आप मेंशन करते हैं। ठीक है, क्या था आपके पास 490 ग्राम। ठीक हो गया। और क्या था, ये था गिवन, और मोलर मैस तो आपने खुद ही कैलकुलेट करना आता है ना आपको, नहीं आता तो मैं एक वीडियो इस पर बना के आपको कैलकुलेशन करना भी बता दूंगी। ठीक है, अब आपके पास इसकी कैलकुलेशन से, बल्कि अब आप ये देख भी सकते हैं, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। पोटाशियम का आपके पास होता है 35.5 प्लस 3, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें। चलें अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और अभी आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। ठीक है ना। ये अब आपके पास आ जाता है 39 और ये 48 प्लस 35.5 प्लस 39। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या किया, पोटाशियम का आपने एटॉमिक मैस लिखा, क्लोरीन का एटॉमिक मैस लिखा 35.5, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 था, इस 3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड किया, तो यहाँ पर आपने मोलर मैस भी कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, ये ग्राम पर मोल हो जाएगा आपके पास।
मोल अब आपने कैलकुलेट करना है। मोल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस अब आपके पास था 490 ग्राम। यूनिट भी साथ साथ लिखना समझा करें, ठीक है, ग्राम और पर मोल। इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया 4, जी कट गया। ये मोल जब ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज होगा, तो आपके पास मोल आ जाएगा। ये हो गया। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? रिक्वायर्ड क्या था आपके पास? उन्होंने कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है आप ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके कैलकुलेट आपने करने हैं? ऑक्सीजन। तो ये कैलकुलेट करने थे। अब आपने सोल्यूशन फिर इसका करना था। सोल्यूशन में आपके स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था कि आपने इक्वेशन लिखनी थी कि 2KClO3 प्रोड्यूस कर रहा है कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमने रिलेट करना था ऑफ पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस कितने? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हम मोल फाइंड आउट करेंगे तो 1 मोल जो है कितना प्रोड्यूस करेगा? 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई आप करोगे 1 से, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने जो कैलकुलेट किया तो हमने तो उसकी वैल्यू निकाली। तो अगर 4 मोल पोटाशियम क्लोरेट होगा तो वो कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? तो 2 टाइम 4 तो हमने निकाला था 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक डेटा आपको मिल। हमारी जो वहाँ पर वैल्यू दी थी उसने, बल्कि हमने फाइंड आउट करना था। जो सेकंड सोल्यूशन अब हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कैलकुलेट करना था। इसमें फॉर्मूला ये था आपके पास और Na। तो ऑक्सीजन की कैलकुलेट करने उसके मोल आपके पास आ गए थे 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास आ गया था पर मोल था। ठीक है, और ये भी आपके पास मोल था। ठीक है, तो मोल और ये मोल कैंसिल हो गया और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर क्या आया था? 3.612 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? ये तो मैंने आपको पेपर में सॉल्यूशन करके कि किस तरह से किया जाता है वो तरीका बता दिया। ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने आपको शॉर्टकट में सारी समरी भी करके बता दी कि क्वेश्चन को किस तरह से रीड करना है और उसका आंसर किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है।